बिहार चुनाव के पहले फेज में रिकॉर्ड वोटिंग हुई और ऐसा कहा जा रहा है कि इतिहास में, बिहार के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार ये आंकड़ा 64-65% पहुंचा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये नीतीश के खिलाफ वोटिंग हुई है या फिर नीतीश के पक्ष में वोटिंग हुई है। और अगर नीतीश के खिलाफ ये वोटिंग हुई है तो क्यों, क्या सरकार चली जाएगी नीतीश की, या फिर नीतीश के पक्ष में हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो ये ऐतिहासिक जनादेश होगा इस बार। और इस पूरे मामले पर एक बार फिर से हमारे साथ बात करने के लिए बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से समझने वाले पत्रकार राहुल गांधी हैं। राहुल, कैसे देखते हैं आप बिहार सेकंड फेज का चुनाव और रिकॉर्ड वोटिंग, जैसा कि आपने एक दिन पहले बताया था। बिहार के चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हुई है इस बार, उससे एक चीज तो साफ होता है कि लोगों में चुनाव के प्रति उत्साह बहुत है। तरीके से रिकॉर्ड तो वोटिंग हुई है, तो इसे ये माना जा सकता है कि काफी उत्साह रहा है और लोगों में हर बार के भांति इस बार काफी ज्यादा लोग बाहर निकले हैं वोट देने। एक्चुअली इसके मायने क्या है, मायने जानना चाह रहे हैं लोग कि अगर रिकॉर्ड तोड़ इस तरीके से लोग अगर निकले हैं वोटिंग के लिए तो क्या सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं लोग। देखिए, ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि लोगों ने जो अपना मत दिया है वो सरकार बदलने के लिए दिया है। ऐसे कई मायने हो सकते हैं। हो सकता है लोगों ने सरकार को बनाए रखने के लिए वोट दिया हो या परिवर्तन के लिए वोट दिया हो। परसेंटेज को देख के ये नहीं कहा जा सकता है कि किसकी सरकार बनाने के लिए लोगों ने मत दिया है या सरकार हटाने के लिए दिया है। लेकिन क्योंकि बिहार की राजनीति को आप काफी करीब से जानते हैं तो क्या देखते हैं कि आखिर महिलाएं इतना बढ़ चढ़ कर वोट लेती हैं। 2015 में देखें तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड महिलाओं ने किया पुरुषों की तुलना में। 20 में भी महिलाओं ने किया सबसे ज्यादा। इस बार भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। तो वो वजह क्या है। देखिए, अगर आप 2005 से वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो 2005 से बिहार में मत देने का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ा है। 2005 के बाद कभी भी मत प्रतिशत कम नहीं हुआ, लगातार बढ़ता ही रहा और इस बार सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें गौर करने वाली बात रही है कि जब भी मत प्रतिशत 60 के ऊपर गया है, जब भी, चाहे वो 1990 में गया हो, 95 में गया हो, 2000 में गया हो, उस समय महागठबंधन की सरकार बनी। और जब भी मत प्रतिशत तो 2005 के बाद बढ़ा ही बढ़ा है, हर बार बढ़ा है। तो थोड़ा सा ये लगता है कि हो सकता है कि लोगों ने इस बार परिवर्तन के लिए किया हो। रही बात महिलाओं की, तो देखिए, महिलाओं का प्रतिशत अगर आप वैसे दिखा निकालेंगे तो ज्यादा रहा है बिहार में। कुछ विधानसभा में तो पुरुषों से ज्यादा भी रहा है, कई विधानसभा ऐसे हैं जहां पुरुषों का ज्यादा है। और अगर आप देखें वैसे एक क्या कहते हैं, लैंगिक अनुपात, वैसे भी बिहार में 1000 महिलाओं पे 913 या 12 महिलाएं हैं पुरुष पे। तो एक तरह से वो ले दे के बराबर ही हो जाता है। तो ये नहीं कहा जाए बहुत ज्यादा कोई अंतर हो रहा होगा महिला और पुरुषों के मताधिकार के प्रयोग में। लेकिन इस बार ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर नहीं दिख रहा था। उस बीच में अगर इस तरीके से ज्यादा वोटिंग हुई है तो एक आशंका लोगों के मन में है कि आखिर क्या हुआ। देखिए, ये तो बिल्कुल सच बात है कि लहर किसी की भी नहीं है। न सरकार बनाने के लिए लहर है, न सरकार हटाने के लिए लहर। ये तो बिल्कुल ही साफ है। चुनाव में लोगों से बात करके हम लोग भी कई लोगों से बात किए, ऐसा कुछ नहीं है या कोई बहुत ज्यादा खुश है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे जो प्रवासी हैं जो छठ में यहाँ आए हैं, इतनी ट्रेनें जो वहाँ गई हैं, तो वो लोग भी 2-3 दिन रुक के फर्स्ट पेज में वोटिंग किए होंगे। लेकिन हाँ, फर्स्ट पेज की वोटिंग ने ये बता दिया कि सेकंड फेज में और ज्यादा बम्पर होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। तो राहुल, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि इस पहले पेज की वोटिंग के बाद सभी खुश दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमने इतना अपील किया है, हमारी वजह से लोग निकले हैं।
तेजस्वी अलग खुश हैं, बीजेपी अलग खुश है, तो सभी पार्टियां खुश क्यों है बम्पर वोटिंग से? देखिए, अब राजनीति है। अब आपको यहाँ तो आप ये तो बोल नहीं सकते कि किसी दूसरे के पक्ष में कुछ आया है। जो अभी 121 सीटों पे जो क्या कहते हैं, अभी चुनाव जो हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो एक गठबंधन के पास 60 सीटें हैं और एक के पास मेरे ख्याल से 61 सीटें। और इन 121 सीटों में जो वोट मार्जिन है, कई कई सीटों पे 1000 से नीचे का मार्जिन है। तो जिसको ये देख के कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। और इस वोटिंग के बाद जो परसेंटेज जो बढ़ा है, तो वो लगभग कहा जा रहा है कि लगभग 60 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ा है पिछले बार से। तो वो 60 लाख वोट कहीं ना कहीं तो बटेगा। जी। लेकिन इसमें क्योंकि महिलाओं का अगर इतना बढ़ चढ़ के निकली है, तो क्या फैक्टर वो देख रहे हैं आप कि तेजस्वी के वादे हैं या जो गारंटी है, वो क्या फैक्टर है जो देखिए, महिलाओं को? जहां तक महिलाओं का बात है, महिलाएं एक तरह से नीतीश कुमार की वोटर रही हैं पिछले 10 सालों से। अब आप देखिए, जिन लड़कियों को साइकिल मिला होगा वो आज माँ बन चुकी होंगी। इतना लंबा नीतीश कुमार ने महिलाओं पे जो काम किया, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, तो वही आज महिलाएं हैं जो कभी वोटर नहीं थी और आज वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अपने जिंदगी में सरकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी जो वायदे होते हैं, जिस तरीके से नीतीश सरकार ने बिल्कुल एक बिल्कुल मिशन की तरह जो महिलाओं के पीछे इन्वेस्ट किया, तो समझिए कि अब उसका ब्याज लेने का समय है नीतीश कुमार के लिए। तो उसको उस रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन वही महिलाएं माँ भी हैं, अपने बच्चों के लिए रोजगार भी देख रही हैं। वो भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये चुनाव क्या बताता है और किसके लिए क्या मायने रखता है? मान लीजिए अगर इसमें नीतीश कुमार हार गए, तो क्या उनकी पॉलिटिकल किलिंग होगी? या फिर अगर तेजस्वी हार गए, तो क्या वो एक तरीके से राजनीति के राहुल गांधी बन जाएंगे? देखिए, पिछले चुनाव अगर आपको याद होगा तो नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव। एक इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला था और उसके आधार पे उन्होंने वोट मांगा था, लोगों ने दिया भी था। और उसको अगर देखा जाए तो वही चीज इस बात, देखिए नीतीश कुमार का कैरियर का ये लास्ट ही चुनाव है जहां तक मुझे लगता है। तेजस्वी के लिए अभी रास्ता लंबा है, समय मिलेगा। काफी अभी तो यंग है, तो उनके पास तो अभी एक दो चुनाव उनके पास है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए अंतिम चुनाव। जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इनसाइट ओपिनियन से बात करने के लिए। धन्यवाद।